नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, जानेंगे मार्केट कहां पर किस हिसाब से कामकाज कर सकती है। चलिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस इसी में मैं आपको दे देता हूं। समझते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज करने के लिए तैयार हो रही है। ऑलरेडी हम अपने चैनल को ड्रॉ कर चुके हैं, किस किस जगह से श्योरिटी ज्यादा होगी, कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पर सिर्फ हमें अपने कैपिटल का 20 to 30% ही डिप्लॉय करना है और कहां पर हमें 50 to 60% कैपिटल डिप्लॉय हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। लॉसेस खा के बैठे हैं, प्रॉफिट में आना चाहते हैं, तरीका सिर्फ एक है, लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के साथ ही आपकी अर्निंग जुड़ी हुई है। अब आपने ये देखना है कि किस तरीके से आप मार्केट में उतर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर है, पहले दिन ही उसके हाथ में अगर ब्लेड पकड़ा दिया जाए तो वो उसे एक चाकू के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा। अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद ही उसे वो एक ब्लेड समझता है और चीरा फाड़ी के तरीके को अच्छे से करता है। कोई भी प्रोफेशन उठा के देखिए, सीखना सब में है। दो तरीके से मार्केट आपको सिखाता है। मार्केट का पहला तरीका है कि आप लॉस कर लें, दूसरा तरीका है कि आप किसी को फीस देके सीखें। अब आपने देखना है कि अगर फीस के नाम पर आप 5,000 या 10,000 ही देते हैं, लेकिन लॉस के नाम पर आप 5 लाख, 10 लाख और कई लोग तो 50 लाख या 1 CR या 10 CR तक भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी उनको अकल नहीं आती है। तो आप देखिए आपने कैसे कामकाज करना है। सही तरीका अगर जानना है तो अपने, सपोज करिए अगर आज मेरा बेटा ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसे एक डीमेट अकाउंट ओपन करके दूंगा, जो भी बेस्ट होगा, जो भी ट्रेडर फ्रेंडली जिसे हम बोलते हैं। जैसे धन है, अच्छा है, ग्रो बहुत शानदार है। अभी ये सही और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिन पे मैं काम नहीं करता हूं। मैं सिर्फ धन और ग्रो, ये दो एप्लीकेशन को ज्यादा बढ़िया समझता हूं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी में खुलवाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं अपने बेटे को क्या बोलूंगा कि बेटा मैं आपको 10,000 रुपए अकाउंट में डालकर दे रहा हूं, अब आप देखो क्या करना है। वो कहेगा पिताजी मुझे आप चार्ट पैटर्न कैसे करते हैं, ईमास कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर्स को सेट कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन क्या। मैं बोलूंगा उसे कुछ नहीं सीखना है, सब कुछ बाद में सीखना है। पहले एक चीज को सीखो कि आप क्या इस 10,000 को अगले 6 महीने तक अपने डीमेट के अंदर बना के रख सकते हो। अगर वो ऐसा कर पाया तो इसका मतलब है कि वो लाइव मार्केट के अंदर भी सिर्फ चार्ट देख रहा है और ट्रेड नहीं ले रहा है। जब आप ट्रेड नहीं लेते, सिर्फ चार्ट को बनते हुए देखते हैं, तो आप उसकी पल्स, आपकी जो पल्स है वो चार्ट की हर एक सेकंड के साथ जुड़ती है, उसे महसूस करते हैं आप। और जब आप ट्रेड ले लेते हैं तो कुछ महसूस नहीं, कोई पल्स नहीं, कुछ नहीं, फिर सिर्फ PNL पे आप देखते हैं, कभी वो रेड हो रहा है, कभी वो ग्रीन हो रहा है, आपको फोमो आता है, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने 10,000 रुपए लगा दिए, वो उसके बाद नीचे गिरा, 3,000 माइनस में आ गया। आप इस 3,000 को माइनस को देखने के अभी काबिल नहीं हो, मैच्योर नहीं हुए, आपकी आंखें, आपका ब्रेन उस हिसाब से अभी मैच्योर नहीं हुआ और आप ट्रेड को कट कर देंगे। और वो विन विन वाला ट्रेड हो सकता था, वो 3,000 माइनस करके वापस से आपको प्रॉफिट दिखा सकता था, लेकिन आपने क्या किया, उसे कट कर दिया। अब आप कहेंगे सर सही तो है, 30% का लॉस उन्होंने बेयर कर लिया, उसके बाद बाहर निकल गए, वेरी गुड, लेकिन ये भी तो सीखिए कि पूरा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना है, वो भी तो एक रूल है। तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तभी आप ओवरऑल मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं। बस यही एक चीज है, बाकी क्या है मार्केट में, बाकी तो सब मोह माया है। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कि भैया मार्केट अभी क्या क्या कर रहा है। देखिए मार्केट बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न में चल रहा है। अगर मैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी क्या कह रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं कि मार्केट अभी कुछ मिक्स्ड रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। अब मिक्स्ड रिएक्शन के तौर पर एक जो इंट्राडे प्लेयर है वो क्या करे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बचता है टेक्निकल। टेक्निकल्स ये बोलता है कि भैया यहां पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यहां पर सपोर्ट लिया था, यहां पर सपोर्ट लिया था, तो अब आगे क्या करें, मार्केट को यहां आने का वेट करें। वेरी गुड, ऐसा ही करना है, क्योंकि याद रखिए मार्केट जो है ना वो है प्यासा, आप हैं, आपका जो पैसा है ना वो है पानी या समंदर, ठीक है। तो उस प्यासे को आने दीजिए आपके पैसे के पास, यानी कि आप अपने सेटअप पर उसको बुला रहे हैं। जब वो आएगा, पानी पीने की कोशिश करेगा, तो उसको वापस भी तो जाना है, तो वो आपके पैसे को लेकर जाएगा। कहां लेकर जाएगा, बढ़ोतरी करने के लिए, प्लस प्लस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो यहीं से आया था और वो यहीं जाएगा। आप कहेंगे सर यहां भी तो जा सकता है, भैया जाएगा तो स्टॉप लॉस ले ले, ऐसे ले ले और चला जा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस रहेगा, मुझे ये भरोसा रहेगा कि मैंने एक सेटअप पर ही ट्रेड बनाया, एक लॉजिक था उसके पीछे, एक रीजन था उसके पीछे, तभी हम ट्रेड के अंदर बैठे। अगर एसएल कटा है वो मेरी किस्मत है, मैं एसएल जाने दूंगा। 10 में से 1 रुपया या 2 रुपए मैं देने को तैयार हूं। अपना 10% आप कैपिटल का आप एसएल के अंदर पूरे दिन के अंदर अगर 4 ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 2.5 करते हुए सिर्फ 10% आपने 100 में से एज एसएल देना है। क्लियर? अब मार्केट क्या काम काज करेगा किसी को नहीं पता, क्या कल गैप अप होगा किसी को नहीं पता। यहां सिर्फ ये समझिए, यहां देखिए मैं नॉइस क्लियर करता हूं मार्केट को समझाने का तरीका। यहां पर ये जो मैंने लाइन लगाई है ना दोस्तों, ये है नो ट्रेडिंग जोन। यहां पर भी ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। मैं काम कहां करूंगा? या तो मैं यहां काम करूंगा सेलिंग के लिए, या फिर मैं यहां काम करूंगा बाइंग के लिए। ठीक है, इस तरफ जाऊंगा तो बाइंग करूंगा और ऊपर यहां कहीं मिलेगा तो मैं सेलिंग करूंगा। ठीक है, तो ये चीज अगर इतनी समझ आ गई आपको तो अब ये समझिए, मैं नॉइस क्लियर करके दिखाता हूं। मार्केट यहां से ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे, फिर रेजिस्टेंस, नीचे, यहां सपोर्ट ले रहा है। इसी तरीके से मार्केट ने यहां पर भी बहुत शानदार कामकाज कर रहा है। तो अब मैं ट्रेड कहां पर बनाऊं? मैं ट्रेड या तो बनाऊंगा यहां पर सेलिंग के लिए, या फिर मैं ट्रेड बनाऊंगा यहां पर बाइंग के लिए। सिंपल। अब कल मार्केट कहां खुलेगा दोस्तों? कल मार्केट अगर होता है फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार स्टार्ट होता है तो मैं देखूंगा मार्केट का प्राइस एक्शन। मैं चाहता हूं मार्केट मुझे 23,050 के नीचे मिले। ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, अगर मार्केट मुझे कहीं यहां कहीं मिलता है 23,050 के आसपास, उसको नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए। कहां तक? मैं मार्केट को तकरीबन यहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर मुझे बाइंग में जाना है। अब आप कहेंगे ये किसके लिए है? ये मैंने बताया आपके स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो ये पॉइंट तो हमें बाइंग और ये पॉइंट हमें सेलिंग। इंट्राडे के लिए क्या प्लानिंग है? इंट्राडे में फ्लैट ओपन होता है, सिर्फ यहां देखना है मार्केट अगर आपको 23,100 के आसपास वापस आता है, 161 के आसपास है, 60 पॉइंट नीचे आता है, तो 23,100 से मैं प्लानिंग करूंगा बाइंग की। और यहां से मेरे टारगेट जो रहेंगे 23,225 तक, यानी कि पूरे 125 पॉइंट को अपने पॉकेट में मैं डालना चाहूंगा। सपोज करिए फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर ही जाने लगता है, वेल एंड गुड। अगर मार्केट ऊपर जाता है हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर मैं मार्केट को कहीं 23,250 इस लेवल के आसपास आने दूंगा और वहां से सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा। और मेरे टारगेट जो रहेंगे 23,100, 23,033, 22,972 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी साइड की हो, हमें बायस्ड नहीं होना है, क्योंकि बायस्ड होने से होगा क्या? आप बायस हो जाओ, नुकसान करोगे। सपोज करो आपका एक फ्रेंड स्कूल में फ्रेंड ए और एक बनता है फ्रेंड बी, आप हो यहां पे फ्रेंड सी। अब आपकी दोस्ती इसके साथ भी है, आपकी दोस्ती इसके साथ भी है, अच्छी दोस्ती चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। कभी इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। ठीक है, जब फाइटिंग होती है तो आप क्या करते हो? बायस्ड होते हो क्या? नहीं यार, मैं तो सिर्फ ए का साथ ही दूंगा, मैं बी का साथ नहीं दूंगा। आप क्या करते हो? आप न्यूट्रल रहते हो और दोनों की लड़ाई छुड़वाते हो, क्योंकि किसी एक का अगर आपने साथ दिया तो नुकसान होगा। तो बेटर है कि मार्केट में भी आपका दोस्त कॉल भी होना चाहिए और पुट भी होना चाहिए। आज मुझे लग रहा है मार्केट गिर रहा है, तो मैं, अगर मुझे लगता है कि मार्केट नेगेटिव भी है और गिर भी रहा है, तो ये मुझे 2 कंफर्मेशन मिल गए। अगर मार्केट ये कहता है कि भैया वो तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव जाने की भी कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे? 10% से ट्रेड करोगे। और डबल कंफर्मेशन मिल गया तो आप 30 से 50% भी अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो। यह ताकत होती है बायस ना होने की। क्लियर? तो भैया लेवल निफ्टी के मैंने आपको बताए हैं, डाउन के भी और अपसाइड के भी। अपसाइड में अगर मार्केट गैप अप होता है, बहुत शानदार ये चीज सुनने को मिल रही है कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है 23,250 के ऊपर, अगर मुझे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होते हुए मिलता है, मैं डेफिनेटली मार्केट को इस रेजिस्टेंस 23,400 तक के लिए भी मार्केट में प्ले करना चाहूंगा। ठीक है, अब देखते हैं सेंसेक्स में क्या लेवल मौजूद हैं।
जल्दी से सेंसेक्स के लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे। मार्केट अगर खुलता है गैप अप और कहीं हमें इस लेवल के आसपास मिलता है, कौन सा लेवल है, 74,000, इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट बिताता है, मैं डेफिनेटली मार्केट में 74,400 के लिए प्ले करना चाहूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके इस लेवल के आसपास 74,000 के आसपास, तो 74,000 से लेकर 74,040 तक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 74,040 से नीचे गिर के 74,000 के नीचे आ गया, 74,000 के नीचे मिलता है, तो मेरे टारगेट 73,833, 73,600 और 73,460 तक ये टारगेट जा सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, और गैप डाउन के केस में बार बार मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है। जैसे ही मार्केट अगर गैप डाउन हुआ और यहां कहीं ऊपर चढ़ता है, 73,600 से मैं प्ले करूंगा और मेरे टारगेट 74,000 तक रहने वाले हैं। और कोई भी ट्रेड हो 50-50 पॉइंट बुक करते चलें। जैसे 10 लॉट पे अगर काम कर रहे हैं तो हर 50 पॉइंट पे आपको 2 लॉट एग्जिट करने हैं और अपने एसएल को तकरीबन 20 पॉइंट ट्रेल करना है। जैसे सपोज करिए आपने यहां की बात कर लेते हैं, आपने 74,000 से आपने ट्रेड बनाया, कॉल का आपने ट्रेड बनाया, मार्केट ऊपर गया, आपने 10 लॉट लेके बैठे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 74,050 आएगा आप 2 लॉट निकाल देंगे और अपने एसएल को 20 पॉइंट ऊपर करेंगे, यानी कि 74,020 का अब आपका एसएल हो गया। ठीक है, सॉरी आपने 50 पॉइंट नीचे डाला है तो इस टाइम 73,950 है, तो 20 पॉइंट ऊपर कर देंगे, 73,970 करिए, फिर 50 पॉइंट ऊपर चले 73,990, ऐसे 20-20 पॉइंट आपको अपना एसएल बढ़ाना है और 2-2 लॉट काटते जाना है, क्योंकि इनकी मोमेंटम नहीं, 50 से 70 पॉइंट वोलेटिलिटी इस हिसाब से चलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या बता रहा है हमें। बहुत शानदार लेवल्स हमारे सामने आए। अब देखते हैं हमने कामकाज कैसे करना है। यहां समझिए, मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इन लेवल्स के आसपास दिख रहा है। ये लेवल यहां पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहां मंडराता हुआ दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि मार्केट 55,250 से 300 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करता है, मेरे लिए 55,400 और 55,600 के दरवाजे खुल जाते हैं। बीच में यहां पर आपको 55,500 भी एज रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो अपने 30-30 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक करना है और एसएल को ट्रेल करना है। क्लियर? मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आना चाहता है तो भैया इस लेवल के नीचे ही मैं बियर बनूंगा। 55,100 के नीचे मुझे मार्केट मिलता है, मेरे टारगेट डेफिनेटली इस लेवल के लिए पहले 55,000 और 54,800 तक के लेवल रहेंगे। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि वहां मिलते हैं आपको लेवल्स, मार्केट का मूड माहौल, हमारी तरफ से करे गए परफॉर्मेंसेस और एक गाइडेंस के तौर पर जो मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए जो चीजें मैं समझाता हूं वो भी मैं आप लोगों के साथ वहां पर शेयर करता हूं। फ्री है, जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, जुड़ जाइए। बाकी जिसको भी प्रॉब्लम है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जुड़ नहीं पा रहा है, 7678246899 व्हाट्सएप कीजिए और वहां लिखिए FTCL फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में अगर वैल्यू मिल रहा है तो हाइप का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।